नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सूर्या। हमारे दोस्त हैं धनंजय भाई और ये रवि रंजन। हम लोग आज बात करेंगे, इस देश में अभी भाजपा का सरकार है। भाजपा कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस बार हमारी सीट 400 पार आएगी। इसी के सिलसिले में हम लोग तीनों दोस्त मिलकर बात करेंगे और सभी को विचार जानेंगे कि क्या लगता है कि भाजपा 400 पार लाएगी कि नहीं लाएगी। दोस्तों, जब से भाजपा की सरकार इस देश में आया है, तब से इस देश में अंधविश्वास बढ़ गया है और इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस देश में गुंडागर्दी बढ़ गया है। भाजपा यह कहकर आए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को खत्म कर देंगे, इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, काला धन को वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। किसी भी वादा को भाजपा नहीं निभाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जब से भाजपा इस देश में आया है, जब से इस देश में जाति व्यवस्था बढ़ गया है और इस देश में सबसे ज़्यादा पाखंडी लोग पैदा ले लिए हैं और अंधविश्वास बढ़ गया है। लोग अंधविश्वास की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। लोग बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर आंसू का गोला चलाया जा रहा है, रबर का बुलेट चलाया जा रहा है। जब से भाजपा इस देश में आया है, जब से इस देश में तानाशाही की तरह सरकार चला रही है। तो अब जानेंगे दोस्तों, धनंजय भाई क्या कहते हैं। बीजेपी जब से राज कर रहा है अपने देश में, जब से ये तानाशाह के सरकार कर रहा है, राज चला रहा है तानाशाही का, ठीक है। इसके खिलाफ में अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छी है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बोल दिए तो आप जेल जाना निश्चित है। कोई भी बोलता है, उचित बात बोलता है, उसको जेल में डाल देता है, ठीक है। तो ये तानाशाह का सरकार चलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ मणिपुर का घटना याद कर लीजिए, ठीक है। बहू बेटी जो भी है वही सुरक्षित नहीं है, किसान इससे खुश नहीं है, स्टूडेंट एक भी खुश नहीं है इससे, ठीक है। आर्मी मैन खुश नहीं है इससे। तो देश की जनता किस आधार पे इसको 400 पार करेगा? अगर ऐसा जनता करती है 400 पार इस बार बीजेपी को, तो सिलेंडर हो जाएगा 4000 पार, ठीक है। क्योंकि अब की है अपना अलग कानून चलाएगा इस बार, और इस बार बीजेपी की सरकार बनाता है तो ये अपना संविधान अलग लिखेगा, ठीक है। इसके बारे में और कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि जिस समय से भाजपा की सरकार आई है, उस समय से पहले तो गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है कि भाजपा का मनोबल दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी और सबसे ज़्यादा रेप, किडनैपिंग, मर्डर इतना हो रहा है ना भाजपा के राज में कि जितना पहले कभी नहीं हुआ है। आज देख लीजिए, मेरे बहन बेटियों को मणिपुर में लंगा नचाया गया। कहाँ थी भाजपा की सरकार? वो आवाज़ तो उठा सकती थी ना, काहे नहीं उठाई? क्योंकि वो जानती है कि हमारा ही राज है, हम आवाज़ उठाएंगे तो किसके ऊपर आप आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाएंगे तो फंसेगा कौन? भाजपा की सरकार। और भाजपा की सरकार इतना सबसे झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। जिस दिन भाजपा के राज आया था, उस समय पहले इतना गुंडागर्दी नहीं चलता था। और जिस समय पहले पढ़ाई की मनोबल जो अब देखते हैं, हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है। मेरे गरीब गुरबा भाई बहनों का बहुत ही अति जाता है अस्पताल में, तो आधा तो प्राइवेट से दवा लिख देता है, आधा देता है सरकारी में उपलब्ध रहता है, आधा कहता है नहीं उपलब्ध है, आधा तो लेने पड़ता है बाहर से। आखिर मेरे गरीब गुरबा भाई लोग अगर उतना पैसे वाला होते हैं तो बाहर से इलाज नहीं करवाते, कहाँ आते सरकारी हॉस्पिटल में। आज की बच्चों देखते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, नीमन से उसको बढ़िया से पढ़ाया नहीं जाता है। टीचर जाके देखो तो कुर्सी पर बैठा हुआ है, लड़कन एन्ने ओन्ने खेल रहा है। अगर सही से अगर भाजपा की सरकार होती तो लड़कन रोड पे नहीं घूमता है। आज देखिए दलित टोला में घूमिए और गरीब गुरबा के भाई नहीं, अगर आधा से 100% में 80% लड़कन मिलेगा रोड पे घूमने के लिए।
उससे पूछिएगा कि स्कूल में पढ़ाई होता है तो वो खुद पता चल जाएगा। खाना की उसको पूछिए कि मिडिल स्कूल में खाना कैसा मिलता है, तो रूटीन में लिखाया होता रहता है, कुछ भी खाना देता है कुछ भी। इससे ज़्यादा मेरे सूर्या भाई बोलवे किए हैं कि भाजपा की सरकार में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितना आते हैं भाषण देते हैं, जनता सुनती है, जनता को मूर्ख बनाता है और जनता मूर्ख बनती है। तो अभी हम लोग तीनों दोस्तों का विचार सुन लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।